नमस्कार। जरा सोचिए, एक राजकुमारी जिसे उसकी अपनी ही मां जन्म लेते ही ठुकरा दे, और वजह सिर्फ इतनी कि वो सुंदर नहीं है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये सुंदरता होती क्या है। ये कहानी है काली राजकुमारी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर होता क्या है जब कोई राजकुमारी वैसी नहीं दिखती जैसी कहानियों में होती है, जब शाही खानदान की सारी उम्मीदें बच्चे के जन्म के साथ ही टूट कर बिखर जाएं। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चंद्रनगर के आलीशान महल से। बाहर जोर का तूफान और महल के अंदर उम्मीदों की हलचल। पूरा राजपाट, पूरा राज्य अपनी होने वाली राजकुमारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब यही सोच रहे थे कि वारिस बिल्कुल अपने खूबसूरत माता पिता पर जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया, वो सारी उम्मीदें, वो सारी हलचल एक गहरे सन्नाटे में बदल गईं। क्यों? क्योंकि बच्ची की त्वचा का रंग अमावस की रात जैसा गहरा नीला काला था। राजा और रानी की आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा सदमा था। एक झटका लगा था उन्हें। और फिर महारानी सुलोचना के मुंह से जो पहले शब्द निकले, वो किसी जहर से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी ही बेटी को, अपनी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी तरह सुंदर नहीं थीं। सोचिए, ये एक माँ का अपनी बेटी के लिए पहला बर्ताव था, एक तिरस्कार। और बस यहीं से राजकुमारी नीलिमा की जिंदगी का पहला और शायद सबसे मुश्किल अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें जन्म के साथ ही उसे तिरस्कार और अकेलापन मिला। राजकुमारी होकर भी नीलिमा का घर महल का सबसे अंधेरा, सबसे वीरान कोना बन गया। पहनने को फटे पुराने कपड़े, खाने को बासी खाना, और इन सबसे बढ़कर अपने ही माँ बाप का वो ठंडा बेरुखा व्यवहार। वो अपने ही घर में एक अजनबी थी, एक अनचाही परछाई की तरह। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी की एक किरण भी होती है। और नीलिमा की जिंदगी के इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण आने वाली थी। एक दोस्त जो उसे बताएगा कि उसकी असली कीमत क्या है। देखिए, ये कोई मामूली तोता नहीं था। इसका नाम था हरी, एक जादुई तोता जो न सिर्फ इंसानों की तरह बोल सकता था, बल्कि उनकी तरह सोच भी सकता था। और वही हरी नीलिमा का एक लौता दोस्त बना, उसका गुरु, उसका सहारा। हरी ने उसे वो सबक सिखाया जो पूरा का पूरा महल उसे कभी नहीं सिखा पाया। एक दिन हरी ने नीलिमा से कहा, तुम इसलिए रोती हो क्योंकि तुम खुद को उनकी नजरों से देख रही हो। सुंदरता चेहरे में नहीं होती नीलिमा, असली सुंदरता तो दिल में होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मरहम की तरह थे जो धीरे धीरे नीलिमा के गहरे जख्मों को भर रहे थे। लेकिन किस्मत को अभी नीलिमा की और भी परीक्षा लेनी थी। कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ। पर यह खबर नीलिमा के लिए खुशी नहीं, बल्कि एक और बड़ा तूफान लेकर आई। एक ऐसा तूफान जो उसे उसके घर से ही बेदखल करने वाला था। तो अब दो बहनें थीं। एक तरफ राधा, गोरी, खूबसूरत, जिसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह थे, पर उसका दिल घमंड और जलन से काला था। और दूसरी तरफ नीलिमा, जिसे हर किसी ने ठुकराया, पर जिसका दिल सोने की तरह साफ और रहम से भरा हुआ था। राधा अपनी बड़ी बहन से जलती थी, और इसी जलन में उसने एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची। सबसे पहले उसने दरबार के एक लालची ज्योतिषी पंडित शर्मा को रिश्वत दी। फिर उससे एक झूठी भविष्यवाणी बनवाई कि नीलिमा राज्य के लिए एक अभिशाप है। और आखिर में उसने अपने ही पिता राजा के मन में अपनी बहन के खिलाफ ऐसा जहर घोला कि वो भी इस झूठ को सच मान बैठे। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन उसके सगे पिता ने अपनी ही बेटी को अभिशाप कहकर उसे खतरनाक जंगल में मरने के लिए भेज दिया। ये एक परिवार का अपनी बेटी के साथ सबसे बड़ा धोखा था, सबसे बड़ा विश्वासघात। पर जिसे महल वालों ने नीलिमा का अंत समझ लिया था, असल में वो तो उसकी एक नई शुरुआत थी। क्योंकि जंगल ने नीलिमा को वो दिया जो उसे आलीशान महल में कभी नहीं मिल सका। इंसानों की दुनिया ने तो उसे ठुकरा दिया था, लेकिन जंगल के जानवरों ने उसे अपना लिया। मिश्रा, वो प्यारा सा हिरण, चंचल नाम का खरगोश, बलराम, वो ताकतवर लंगूर, और जंगल के सारे पंछी, ये सब अब उसके दोस्त थे, उसका नया परिवार। यहीं पर पहली बार नीलिमा ने जाना कि बिना किसी शर्त के मिलने वाला प्यार और अपनापन कैसा होता है।
फिर एक दिन क्या हुआ, जंगल में घूमते घूमते नीलिमा ने देखा कि एक ऋषि एक गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना नीलिमा ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला और फिर दिन रात उनकी सेवा की, जब तक वो ठीक नहीं हो गए। ये उसके नेक दिल का सबसे बड़ा सबूत था। नीलिमा की इस सेवा भावना से ऋषि ध्रुवदर्शी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक अनोखा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी असली सुंदरता को सिर्फ वही इंसान देख पाएगा जो तुम्हें सच्चे और साफ दिल से देखेगा, और जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा उस दिन तुम्हारी बाहरी सुंदरता भी खिल उठेगी और पूरी दुनिया उसे देखेगी। और अब कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जो इस आशीर्वाद को सच करने वाला था। वो थे राजकुमार देव सिंह। वज्रपुर के राजकुमार देव सिंह के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वो लोगों के चेहरे नहीं, उनके दिल पढ़ते थे। मतलब उनकी नजर बाहरी रंग रूप के पार जाकर सीधे इंसान की आत्मा की सच्चाई देख लेती थी। और बस जब राजकुमार देव सिंह की नजरें जंगल में नीलिमा पर पड़ी तो उन्हें उसका नीला रंग नहीं दिखा, उन्हें दिखी उसकी आंखों में छुपी सच्चाई और उसके दिल की पवित्रता। उन्होंने नीलिमा से कहा, बाहर से तुम्हारा रंग भले ही नीला हो, पर अंदर से मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां आखिरकार जीत होती है सच्चाई की और सच्चे प्यार की। जिस पल राजकुमार देव सिंह ने नीलिमा का हाथ थामा, ऋषि का वो आशीर्वाद सच हो गया। एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और उस रोशनी में नीलिमा की नीली त्वचा दूध की तरह सफेद हो गई और उसमें से एक सुनहरी चमक आने लगी। उसकी आंखें अब सितारों की तरह चमक रही थीं। इसके बाद राधा की सारी साजिश सबके सामने आ गई। राजा और रानी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन नीलिमा अपने बड़े दिल का सबूत देते हुए अपनी बहन राधा को भी माफ कर देती है और आगे चलकर वो एक ऐसी महान रानी बनती है जिसे लोग उसकी बाहरी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसकी दया और उसके नेक दिल के लिए पूछते थे। तो ये कहानी हमें वापस उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि सच्ची खूबसूरती आखिर है क्या? वो जो हमारी आंखों को दिखाई देती है, या वो जिसे सिर्फ हमारा दिल महसूस कर सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर ही खोजना होगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।